नमस्कार, मैं विशाल, आप सबका विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कैसे, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। और आइए हम लोग आज 10th क्लास का जो कल की ऑब्जेक्टिव बच गया था कल की क्लास में, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। शायद कल हम लोग ने 37 तक देख चुके थे ना, क्वेश्चन नंबर। हाँ, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आइए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, मेरे प्यारे दोस्त, रेखा x इक्वल टू कितना है 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो x इक्वल टू 10 है और y अक्ष में कुछ है नहीं, 0 है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, एक कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए बी सी, कुछ कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत है बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि P बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 है, तो P बिंदु का x अक्ष के निर्देशांक क्या होगा ना। देखिए, सबसे पहला दिख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, सही है। देखिए, मैं कहूँ आपसे, ए होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही और बढ़ जाएगा ना, 6, ऐसे ही अनंत तक जाएगा। और P बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 है ना। ये मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5, और ऐसे ही जाएगा और 6। बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, इसको है y अक्ष, ये बोला है x अक्ष। कोई दिक्कत है? नहीं। बोल रहा है P बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब। तो बताइए, y अक्ष पर P बिंदु से डाला गया है लंब, यहाँ से यहाँ पे लंब डाला गया है। क्या डाला गया है मेरे प्यारे दोस्त? लंब। यानी लंब की लंबाई कितना है? 6। तो आपको बताना है P बिंदु का x निर्देशांक। तो बताइए, जितना यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से P से डाला गया है, जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही तो जितना मतलब यहाँ से यहाँ होगा, उतना ही तो एक अक्ष से भी दूरी इसका होगा ना, क्योंकि लंब की लंबाई यानी 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से यहाँ जितना होगा 6, उतने ही 6 कदम यहाँ भी होगा। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक या नियामक ज्ञात करना है। तो देखिए, 3, 4 और 5, 6 ये दिया हुआ है। इसको x1 कल की क्लास में बताया थे, x1 y1, x2 y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? नियामक। आप कहेगा सर जी, x1 प्लस x2 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 3 प्लस 5 बटे 2, y1 4 प्लस 6 बटे 2, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 5। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 4 और 5 हो जाएंगे, 4 और 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आप कहेगा सर जी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष का समीकरण है। तो मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी समीकरण पूछेगा ना, एक्स अक्ष का समीकरण है, तो एक्स बराबर 0 मार दीजिएगा। वाई अक्ष का पूछता, वाई बराबर 0 मार देते। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए जल्दी से। चलिए, अगला क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना 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 है, तो उसके केंद्रक। मेरे प्यारे दोस्त, इसको देखिए, एक ट्रेंगल है आपके सामने, ट्रेंगल है, और बोल रहा है ट्रेंगल में कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है 4 और 6,
बी का है 0 और 4, और सी का मेरे प्यारे दोस्त कितना है, अब कहिएगा 5 और 5। कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी। केंद्र, इसका केंद्रक निकालना है, यानी यहाँ जी निकालना है, इसका जी क्या निकालना है, जी केंद्रक निकालना है। तो केंद्र का फॉर्मूला आपको पता होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में, यहाँ दिख रहा है, ये इसका फॉर्मूला होता है, केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है ना। तो x1 का मान कितना बैठा देंगे हम लोग, 4, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं 4 प्लस x2 कितना बैठाएंगे, x1 x2 x3, यानी 4 0 5, और बट्टे में 3 से भाई। इसके बाद क्या होगा, y1 y2 y3, तो 6 प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 5, बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3, कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 3। तो यहाँ 9, 9/3, और कॉमा डालिएगा यहाँ 15, 15/3, 3 से कट जाएगा ये 5 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी मेरे प्यारे दोस्त 3 और 5, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताइए तो जल्दी से। आज तो आवाज कट कट के नहीं ना आ रहा है, बताइए जल्दी, क्योंकि कल माफी चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आवाज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही कुछ आ रहा था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, आप आराम से पढ़ते रहिए। अब इसमें बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, ये त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्त, क्या है, आप कहिएगा ट्रेंगल है, और थोड़ा बड़ा बना ले, ये ट्रेंगल है ना। और मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ, समझ पा रहे हैं, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 0 और 4, बी का कोऑर्डिनेट है 0 और, सी का कोऑर्डिनेट है 3 और, कितना है 3 और 0। अब आप बताइएगा जरा, देखिए, आपसे पूछा है परिमिति बताइए, क्या बताइए मेरे प्यारे दोस्त, परिमिति। परिमिति आप कैसे निकालिएगा, परिमिति, त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का जोड़, त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजा जोड़ना होगा, तो भुजा तो हम हमारे पास ज्ञात है नहीं, तो भुजा निकालने के लिए आप क्या करिएगा, आप कहिएगा सर जी ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, रूट अंडर x1 और x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब जो काम पहले करेंगे वही काम बाद में ना। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 ही आना है, और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 चर का कितना आना है, 16 आना है, 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो मेरे प्यारे दोस्त ए बी का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 4। इसी प्रकार से हम बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर 3 तरीके 9, और 0 में से 0 के मतलब इसका होल स्क्वायर 0 ही होगा, 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 3, तो यहाँ लिख देंगे। क्या समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस फार्मूला है, एसी का डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा तो देखिए 0 में से 3 गया, तो -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 तरीका 9, और 4 में से 0 गया, यानी 4 का होल स्क्वायर 4 चौका 16, और ऐसे रूट, तो 25 आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तो इसका मेरे प्यारे दोस्त क्या लिख देंगे 5। अब बताइए, बताना उसकी परिमिति, क्या बताना है, परिमिति तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, ए बी, बी सी, ए सी को जोड़ दीजिए, 5 3 8 और 4 12, 5 3 8 4 12, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं? फुल कौन फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको कराया जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? फुल कॉन्सेप्ट। ये नहीं है कि एग्जाम में हो गया वही करा रहे हैं, वो तो करा रहा है लेकिन डिटेल में एकदम कराएंगे बहुत बढ़िया से। अगला देखिए, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली मध्य बिंदु किस प्रकार चतुर्थांश। अच्छा, इसको बताना है मेरे प्यारे दोस्त, कौन से चतुर्थांश में होगा। एंगल लिया हुआ था तो आपको पता है कि इसका प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। इसका प्लस प्लस, और इसका माइनस प्लस, और इसका माइनस माइनस, और इसका प्लस माइनस। कोई दिक्कत है? नहीं। मध्य बिंदु का फिर में मध्य बिंदु बताना है तो x1 x2 दोनों को आप जोड़ दीजिए, बट्टा 2 से भाग करें, फिर कॉमा y1 y2 3 + 7 को जोड़ दें और 2 से भाग करें। सॉरी, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से -4 आएगा, -4, और यहाँ से आएगा 10। अब आप इसको काटिएगा तो 2 दूने के 4, यानी -2 और 5, -2 और 5, यानी पहले x अक्ष बाद में y अक्ष, x अक्ष का चिन्ह माइनस, y अक्ष का चिन्ह प्लस। कौन से चतुर्थांश में है? तो आप कहिएगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? 44 नंबर क्वेश्चन है था ये। 44 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए, फिर वही क्वेश्चन आया, बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ये है y अक्ष और ये है, देखिए बिंदु 3 और 4, इसको 0, इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको भी x अक्ष यानी x डैश अक्ष, इसको y अक्ष तो इसको भी y डैश अक्ष। तो यहाँ पे मान लीजिए 1, यहाँ 2, यहाँ ऐसे ही ऊपर में भी 1 2 3, ऐसे ही जाएगा। बोल रहा है एक शख्स में 3, एक शख्स में कितना? 3, तो 3 कदम चलिए, 1 2 3 यहाँ चले गए। अब वाई डिसाइड करेगा कि ऊपर जाएंगे या नीचे ना, तो यहाँ से 4 कदम ऊपर चलना है वाई, तो 1 2 3, यहाँ चले 1 2 3 4, यहाँ चलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ आ जाएगा। देखिए कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, इधर से चले, कोई दिक्कत है? यहाँ इधर से चले, यहाँ ये बिंदु मिला या नहीं? बताइए तो जल्दी से। चलिए, यही बिंदु होगा या नहीं? ये जो बिंदु दिख रहा है यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4। किन्हीं भैया जी को दिक्कत है तो बताइए, 3 और 4 वही बिंदु होगा कि नहीं? आपसे पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। अब आप बताइए, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से कभी पूछेगा ना दूरी, तो वाई को बताइएगा। किसको बताना है? वाई को। वाई का बता दीजिए, वाई अक्ष में कितना है? तो आप कहिएगा 4, वही ऑप्शन नंबर बी। कैसे चला देखिए, पर कैसे पता चलेगा? देखिए, एक्स अक्ष से दूरी, ये बिंदु है ना, एक्स अक्ष यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताइए, यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो आप कहिएगा सर जी 1 2 3 4, यहाँ तक 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4। अगर आपसे पूछता कि वाई अक्ष की दूरी बताइए, तो वाई अक्ष से दूरी बताइए, तो वाई अक्ष यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछ, ये बताना था, तो ये कितना है? ये पूछ रहा था, तो समझ में आ गया? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोलिए जल्दी।
चलिए देखिए, y अक्ष पर किसी बिंदु का x नियामक होता है। y अक्ष पे है, कौन से अक्ष पे है? आप कहिएगा सर जी y अक्ष पे है। तो y अक्ष पे है तो पहले x अक्ष और बाद में y अक्ष। x अक्ष पे नहीं है तो यानी 0 है। y अक्ष में कितना है? तो बताना है x अक्ष का नियामक, मतलब x अक्ष का बिंदु बताइए तो क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी का कोऑर्डिनेट इतना है तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग चल, देखिए ट्रायंगल। चलिए देखिए, क्या हुआ? इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे रखा हुआ ना, आपका एक ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 0, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 0 और 1। आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब एरिया बताना है त्रिभुज का। तो देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बोलिए याद है या नहीं? कहेंगे आप जी बिल्कुल याद है। और साउंड क्लियर है ना जी? चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो आप कहिएगा सर जी x1 y1 कैसे पता चलेगा? तो यहाँ से देख लीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y। अब देखिएगा थोड़ा सा जल्दी में इसको करेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त x1 यहाँ 0 रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे? 0। यहाँ पे 0 रखिएगा x1 की जगह, ये पूरा 0 कर देगा कि नहीं? इससे लेने से कोई मतलब नहीं है। x2 देखिए, x2 रखेंगे 4 तो यहाँ रख दिए हम 4, और y3 कितना है? तो 1 माइनस, और y1 कितना है? तो आप कहेगा 0 प्लस x3। देखिए x3 0 है, यानी 0 यहाँ पे रखेंगे तो गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी 4 आएगा। कोष्ट के अंदर कितना है? 4, यानी 1/2 ये वाला है, और गुने में 4, 2 दूनी के 4, 2 आपका जोन ऑप्शन में होगा उसको मारिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन बढ़े हम लोग। चलिए देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है तो 4 कॉस थीटा, बताइए 4 कॉस 2 थीटा, 4 कॉस 2 गुना थीटा के जगह कितना रख देंगे? 30 डिग्री। 4 कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, 4 गुने कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहिएगा सर जी 1/2, 2 से ही 2 कट जाएगा, 4 कटेगा ना 2 बार में, यानी ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। हाँ बहुत बढ़िया से दिख रहा है। चलिए अब देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। आज शायद आपका ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा टोटल। देखिए, यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह 60 रख दीजिए, तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस
60 डिग्री। यहाँ पे रख दीजिएगा थीटा की जगह 60 रख दिए। साइन 60 का मान √3/2। कॉस 60 का मान 1/2। दो दो का लघुत्तम ले लीजिए 2। √3 + 1। √3 + 1 कितना आ जाएगा? वही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर डी। 49 हो गया। 50 देखिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और कॉट थीटा गुना tan थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका फॉर्मूला तो कॉट थीटा हो गया, tan थीटा जस्ट का था। इसका इतना के फॉर्मूला एक होता है डायरेक्ट मार दीजिए ऑप्शन नंबर एक। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक। 50 हो गया। 51 tan थीटा बराबर, हाँ tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा बराबर tan में ही बोलना है। tan 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं? कंपेयर करिएगा यहाँ से तो थीटा = 60 डिग्री होगा। बोलिए जल्दी, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब थीटा = 60 डिग्री हो जाए तो वहाँ पे बैठा दीजिए सेक थीटा, यानी सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मान बताइए। अब कहिए सर जी कॉस 60 का याद है 1/2, तो उल्टा हो जाएगा यानी 2/1, यानी 2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कहीं बाई चांस मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन में ही बोलेंगे, साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं? तो थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कॉट 30, कॉट थीटा यानी कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान बोलिए तो tan 30 का याद है 1/√3, उलट दीजिए उसको तो √3/1, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत बताइए जल्दी, नहीं है ना? चलिए अगला देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो इसको b/h, यानी b का मान मेरे प्यारे दोस्त 4 है और h का मान तो आपको पता है h(x(r) बराबर p(x(r) प्लस b(x(r). तो 25 का x(r), सॉरी 5 का x(r) और p तो निकालना ही है और 4 का x(r). तो 25 हो जाएगा यहाँ, और 4 के 16 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में और p(x(r). 9 आ जाएगा यहाँ पे, 9 बराबर p(x(r) और p बराबर हो जाएगा √9। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो p का मान 3 है। tan थीटा का फॉर्मूला बोलिए तो आप कहिएगा सर जी p/b। तो p का मान मेरे प्यारे दोस्त कौन सा है? p 3 आया, 3 यहाँ पे रख दीजिए और बट्टे b का मान कितना है? 4, तो यहाँ पे 4। जो ऑप्शन में होगा 3/4 उसको मारिए, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं? बताइए जल्दी। आज आपका बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, 100 जो ऑब्जेक्टिव है पूरा खत्म कर दिया जाएगा। देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू इतना है, तो बताना है आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 5/2 है, यही है ना? दोनों पक्ष को आप एक्सवार कर दीजिए, इसका भी एक्सवार कर दीजिए, इसका भी एक्सवार। तो ए मानिएगा इसको, इसको बी, ए का एक्सवार प्लस बी का एक्सवार, यानी ए प्लस बी का होल एक्सवार, ए का एक्सवार प्लस बी का होल एक्सवार अब प्लस में 2ab, तो 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा और बराबर 25 और 2 दूने के 4। ये तो कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, एक बना देगा क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, एक आ गया। इसका हमको मान पूछ रहा है, इसका हमको मान पूछ रहा है, इस इतना का पूछा हुआ है। तो ये वाला जस का तस रखेंगे और 2 के क्या में है? प्लस में, तो उधर गया तो माइनस में, बस इसको हल कीजिए। 25/4 माइनस 2 बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 4 और 1 का लघुत्तम 4, 25, 4 दूनी के 8 और 5 3 17/4, कितना जगह? 17/4, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत बताइए जल्दी से। किन्हीं को अगर दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अभी तक 54 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अगला
साइन 45 प्लस कॉस 45। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। इसको √2 लघुत्तम लेंगे ना तो 1 + 1 यानी 2/√। अब इसको हर पैर में ही करण कर दिए। क्यों करेंगे? क्योंकि कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो हर पैर में ही करण करते हैं। √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना, यानी 2√2 बट्टे में 2 दूना 4 के वर्गमूल 2, 2 से 2 कट गया, केवल √2 आंसर। √2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 55 का ए ना। चलिए 56। सेक 160 डिग्री, सेक 160, कॉस का याद है 60 का, तो आप कहिएगा सर जी 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 केवल, यानी 2 का x² और माइनस में 1 2 दूना के 4 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी। 57 देखिए, यहां से बोलिएगा साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 1, और √2 इधर गुना में है तो उधर हम भेज देंगे √2 ऐसे। कोई दिक्कत है? नहीं। अब √2 यहाँ पे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 को 1/√2 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में साइन है तो राइट में भी साइन, साइन साइन कंपेयर हो जाएगा। तो आप कंपेयर कर लीजिए, थीटा इक्वल टू, यानी 60 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ डिग्री करिएगा ना, तो माइनस अल्फा बराबर 45 माइनस 60 डिग्री, तिरछा नहीं ना है जी। माइनस अल्फा इक्वल टू -15, अल्फा से अल्फा खत्म, सॉरी माइनस से माइनस खत्म, यानी अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। अगला देखिए, यदि 2 साइन 2 थीटा, तो उसको भी ऐसे करेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू √3 यहाँ पे है और 2 ही गुना में है तो यहाँ जाएगा तो भागा में, और लेफ्ट में अगर साइन है तो राइट में भी साइन ही होना चाहिए, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको साइन कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। गलत। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, 60 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 60। साइन से साइन कंपेयर कर लीजिएगा, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60/2 कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 58। अगला, tan और कोट, इसका मान तो 1 हो जाएगा कट पिट के। सेक x² इतना है माइनस कॉट x², इसको मेरे प्यारे दोस्त ऐसे लिख लीजिए, इसका भी मान 1 हो जाएगा। कैसे होगा? सेक का थीटा, इसको थी में बदल दीजिए, tan में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan x² 90 - 60, 60 बोल रहे 66 है ना, 66। देखिए आपको पता है कॉट 90 - थीटा, tan थीटा, tan 90 - थीटा, कॉट थीटा हो गया। देखिए इसको अति करेंगे तो वही आएगा ना। अब आप बताइए 24 घटाने के बाद, तो इसको हम, अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉट जस का तस रहेगा ना, कॉट जस के तस 90 में से कितना घटाएं कि 24 आ जाए? तो 66। अब बताइए, सेक x² थीटा और माइनस इसको कॉट 90 - थीटा, तो tan थीटा, तो tan x² और थीटा की जगह इतना। अब बताइए, सेक x² थीटा माइनस tan x² थीटा इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट इसको मार सकते थे ना। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को देखिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू सेक 90 - थीटा का फॉर्मूला बोलिए आप कहिएगा सर जी कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस होगा ना? नहीं, कॉसेक्स हो जाएगा ना, कॉसेक्स थीटा, और प्लस है तो प्लस tan थीटा। और यहाँ पे tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? कॉट थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े ना।
इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? एक। इसका मान क्या हो जाएगा? एक। एक और एक जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? दो। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ना, 61 का बी। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। चार को कॉमन ले लीजिएगा, चार को क्या कर लीजिएगा? कॉमन। कॉस एक्स बार थीटा बटा टू और प्लस साइन एक्स बार थीटा बटा टू। चार को कॉमन लेंगे तो चार यहाँ से आ जाएगा, यहाँ ये वाला भी चार आ गया तो बचा यहाँ। इसका मान होता है एक। चार गुना एक इक्वल टू कितना हो जाएगा? चार। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, करा ट्रेंगल एबीसी में सी 90 डिग्री है। और तो मेरे प्यारे दोस्त बताइए कहाँ गया राइट एंगल ट्रेंगल? यहाँ देखिए, उधर से लेते देखिए। सी 90 डिग्री है तो सी यहाँ ही होगा ना, सी 90 डिग्री। तो मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त ए यहाँ, बी यहाँ, तो सी यहाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताइए आपको बताना ए प्लस बी कितना डिग्री होगा। तो त्रिभुज में तीनों कोनों का जोड़ 180, तो सी तो अकेले 90, तो 90 हटा दीजिए, यानी ए प्लस बी कितना होगा? तो आप आएगा 90 डिग्री। ए प्लस बी कितना डिग्री हो जाएगा? तो 90 डिग्री। क्या हुआ? 90 डिग्री होगा ना। तो 90 डिग्री वहां पे रख दीजिए। कॉस 90 डिग्री बटे टू तो 45 डिग्री, यानी कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 का मान 1/√2। ऑप्शन नंबर डी। डी होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। बताइए जल्दी, समझ में आ रहा है या नहीं? अगला tan एक्स बार माइनस सेक एक्स बार। अच्छा जी, देखिए ये उल्टा दिया हुआ है तो माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, ये पलट जाएगा। तो सेक एक्स बार थीटा माइनस में था तो ये कोची में जाएगा प्लस में, और ये प्लस में था तो इसको ऐसे लिख दीजिए। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त फॉर्मूला का ही जिक्र हुआ है, ये भी cos एक्स बार थीटा माइनस cos एक्स बार थीटा बराबर 1 होता है, तो उल्टा दिया हुआ है। तो इसको भी क्या क्या कर लेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे ना। कॉट सॉरी, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? कॉट cos एक्स बार प्लस में हो जाएगा और इसको माइनस में cot एक्स बार हो जाएगा। और ये इसका मान होता है एक और इसका भी मान होता है एक। -1 बटे -1 कट पिट के क्या आएगा? केवल एक। ऑप्शन डी। समझ पाए? अगला क्वेश्चन 64 का कौन सा हो गया? डी। चलिए बताइए जरा। 1 प्लस tan एक्स बार थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक एक्स बार थीटा, यानी थीटा की जगह ए है, सेक एक्स बार ए बटा 1 प्लस कॉट एक्स बार थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए तो जल्दी से। तो आपको कॉस एक्स बार थीटा, कॉसेक एक्स बार थीटा की जगह ए। अब बताइए 1 बटा हमको लाना है क्या? 1 बटा कॉसेक एक्स बार थीटा इसको लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहिएगा जी सर 1 बटा कॉस बार थीटा। इसको इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन एक्स बार थीटा। साइन एक्स बार थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स बार थीटा बटा 1 और गुना में ये वाला जस का तस रहेगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा, और एक्स बार दोनों पर है तो एक्स बार थीटा की जगह ये लिख दीजिएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना। टैन एक्स बार ए आएगा ना, थीटा की जगह ये गलती से यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे ए मान लीजिएगा ना। बताइए जल्दी, आगे हम लोग चलें। अब इसको देखिए गौर से, इसका आंसर एक। कोई ए के चेंज कर दीजिए, यहाँ से चेंज कर दीजिएगा किसको? कॉस को यहाँ पे चेंज करिएगा तो वहाँ कॉस को नहीं चेंज करिएगा, साइन को चेंज करिएगा। क्योंकि इसको चेंज करिएगा तो साइन एक्स बार आ जाएगा 53 डिग्री। कितना डिग्री? 53 डिग्री। इसको चेंज करिएगा तो साइन 53 आएगा, साइन 53 गुना साइन 53, साइन एक्स बार 53। और यहाँ पे कॉस को नहीं चेंज करिएगा, इसको चेंज करिएगा
इसको चेंज करिएगा तो कॉस में आ जाएगा 53 कॉस का, यानी कॉस एक्स बार 53 डिग्री और जोड़ साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए ऐसे मारिएगा ना। अगला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, हाँ 1। अगला इसको मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं करना है। देखिए साइन कॉस में इसको कॉस एक्स को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन, और एक्स बार है तो एक्स। इसको लघुत्तम ले लीजिए साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का एक्स बार होगा पूरा पे एक्स बार। इसको 1 प्लस कॉस थीटा का एक्स बार एक बार और फिर 1 प्लस कॉस थीटा एक बार और लिख दिए। इसको इसके सर पे 2 है, इसके भी सर पे 2 है, तो यहाँ पे साइन एक्स बार थीटा, साइन एक्स बार थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए साइन एक्स बार थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स बार थीटा होगा ना। और इसको ये मानिएगा, इसको बी, तो ए एक्स बार माइनस बी एक्स बार, एक बार जोड़ और एक बार घटाओ, यानी एक बार जोड़ दीजिएगा और एक बार क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, तो ए एगो से एगो कट जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, ये वाला है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला हाँ जी, देखिए इसको ट्रायंगल, देखिए बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त ट्रायंगल एबीसी में, किसमें बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी में, तो एबीसी है और डी और ई भुजाएं एबी पर डी है, एबी पर कहीं ना कहीं क्या कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा डी, ऐसे मिला लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए डी है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए बी पर कौन सा है ए बी और ए सी, डी ए बी पर, डी ए बी पर हो गया और ई ए सी पर, यहाँ और आपको बोला गया है कि डी पार्लेल है बी सी का, तभी तो मैं ऐसे बनाया है ना, डी पार्लेल है बी सी का। ए डी बटा डी बी, यानी मेरे प्यारे दोस्त ये 3 है और ये कितना है 2, और ए 6 है और ई सी निकालना है, ई सी आपको आता पता नहीं है, मान लीजिए एक्स, तो बताइए छोटा फिर छोटा, यानी ए डी जो लेफ्ट वही राइट, यानी 3/2 बराबर, देखिए ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ई सी, यानी ए 6/x, 3 दूना के 6 और x गुना 1 1, 1 2 दूना के 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। को इतना थी नहीं करना है, बस डायरेक्ट एकदम जो काम लेफ्ट करेंगे वही काम राइट करेंगे। दो समरूप त्रिभुज है ना परिमिति, यानी मेरे प्यारे दोस्त देखिए इसको ट्रायंगल बना देते हैं, छोटा छोटा 2 गो, 1 सही है ना। देखिए ट्रायंगल ऐसे है दिया हुआ, बोल रहा है ए बी सी है, ए बी सी और एक तो है पी क्यू आर। ए बी सी का परिमिति कितना है, तो आप कहिएगा सर जी 36 है, इसका परिमिति है, एरिया नहीं है, परिमिति है, तीनों भुजाओं का जोड़ है ना 36 परिमाप। इसका परिमिति कितना है तो 24 कहिएगा, और पी क्यू का मान कितना है 10, पी क्यू का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, और ए बी बताना है, ए बी हमको पता ए बी मान लीजिए एक्स, एरिया एरिया बोल रहे हैं, परिमिति परिमिति ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बट्टे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, एबीसी वाला 36 और अच्छा ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, परिमिति वाला में भुजा लीजिएगा ए बी, एक्स बार नहीं होगा, एरिया बोलता तब एक्स बार होता, और इसको मैं पी क्यू ले लीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त जो ऊपर रहेगा एबीसी तो एबीसी वाला भुजा रहेगा, नीचे रहेगा पी क्यू आर तो पी क्यू आर का भुजा रहेगा। तो इसका दिया हुआ है 36, इसका दिया हुआ है 24, ए बी आपका अता पता नहीं है, एक्स मान चुके हैं ना, इसको मान लीजिए 10,
10 दिया हुआ है। अब 12 से 12 तिया 12 दूनी और 2 बचे 5 तिया 15, यानी x बराबर 15, यानी x किसको मानते हैं, ए बी का 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ पाए? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 81 अनुपात इतना 16। तो आपको बताना ऊंचाइयों का, तो ऊंचाई भुजा परिमिति का अनुपात वही होता है, रूट में कर दीजिए इसको, क्या क्या में कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है ना, तो रूट में कर दीजिए। तो 9 और ये कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप कहिएगा सर जी 70 का हो जाएगा आपका डी। समझ पा रहे हैं, बोलिए जल्दी से, डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो समकोण त्रिभुज बना लिए। बनाने के बाद बोल रहा है कि पी क्यू आर, पी आर का एक्स बार बराबर पी आर यहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी क्यू का एक्स बार और क्यू आर के एक्स बार क्यू यहीं होगा ना, तभी तो अकेला ये इसका एक्स बार अन्य दो बराबर भुजाओं का एक्स बार के बराबर अकेले होता है कर्ण वाला ना, तो क्यू कितना डिग्री 90 डिग्री का, नहीं ऑप्शन नंबर सी। अगला, त्रिभुज एबीसी में बी है कितना डिग्री, देखिए ए बी सी, बी है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री ले लिए, ए बी है 12 और बी सी है 5, और क्या कह रहा है ए सी है 13। तो आपको बताना है कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस ए बी बटा एच। तो कॉस ए पे खड़ा जाइएगा, कहाँ पे एंगल देखिएगा इसको, एंगल एंगल ए है तो ए पे आप खड़ा हो जाइए, यहाँ पे खड़ा होकर बोलना है, तो यहाँ से पी ना हो जाएगा, तो पी हो गया, तो पी से हमको लेना देना नहीं है, यानी मेरे प्यारे दोस्त बी ए वाला हो गया, एच का भी परिवर्तन नहीं होता है, बी बटा एच यानी 12/13, 12/13, 12/13 ऑप्शन नंबर ए। बताइए जल्दी से, 72 हो गया ना। अगला, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा है, देखिए ये ट्रेंगल है, ट्रेंगल बोल रहे हैं, सर्कल है, और कहीं बाहर बिंदु हम मान लिए मेरे प्यारे दोस्त, पी को हम मान लिए कि यहाँ पे पी बाहर कोई बिंदु है, इस पे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब छू के उसको निकले, समझ में आ रहा है ना। अगला, स्पर्श रेखा टच कर रहा है कितना, अब आप कहिएगा सर जी कितना रेखा हुआ, तो आप कहिएगा दो, क्योंकि दो ही छू के निकल रहा है ना, स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो आप कहिएगा दो, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, फिर हम यहाँ से अगर खींच दें और कहीं भी नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ए वाला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त छेदक रेखा, छेदक रेखा याद रहेगा ना, छेदक रेखा ना, तो इस प्रकार से केवल दो ही होगा ना। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता है, समांतर नहीं होगा मतलब प्रतिच्छेद करेगा, तो प्रतिच्छेद एक ही तरीका से कर ही सकता है, ये ऑप्शन नंबर, देखिए कैसे करेगा प्रतिच्छेद से, दो को व्यास, एक व्यास दो व्यास, और बताइए यही व्यास होना ही चाहिए, यही ऑप्शन होगा, दो को व्यास और कोई नहीं, जीवा तो समांतर हो सकता है, एक जीवा और स्पर्श रेखा भी समांतर हो सकता है, ये भी समांतर हो जाएगा, लेकिन ये समांतर नहीं होना है क्योंकि काटेगा ही काटेगा। 72, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की, देखिए सर्कल बना लीजिए, सर्कल बना लिए, और बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त
कि एक जीवा इसके केंद्र पर 90 डिग्री बनाती है। आहा, एक जीवा है और यहाँ से केंद्र है मान लीजिए इसका। चलिए केंद्र बढ़िया से मानते हैं इसको, है ना। चलिए देखिए, ये लीजिए केंद्र मान लिए, और ये है जीवा। दिख रहा है। और मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से केंद्र है, यह त्रिज्या है, और इसका दोनों छोर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। और जीवा द्वारा इसके केंद्र पर 90 डिग्री बन रहा है, यानी जीवा यही ना 90 डिग्री इसको बना रहा है। तो आपको बताना है जीवा की लंबाई, मतलब ये जो टुकड़ा बना है ना, ये ही बताना है आपको। तो मान लीजिए ओ ए बी, बोलिए कर्ण का XR बराबर लंब का XR प्लस आधार का XR, रूट के अंदर लिख दीजिए डायरेक्ट एक ही बार में, 10 का XR प्लस 10 का XR, 10 दही यहाँ 100 और प्लस 10 दही यहाँ 100, और रूट में, और 100 का वर्गमूल सॉरी 200 हो जाएगा। 200 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 गुना 2 और रूट ऐसे, और 10 रूट 2, यानी 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा और रूट 2 10 का 10। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं इसलिए ना, ताकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसके वजह से हमको समझाना है, इसके वजह से। नहीं तो केवल बनाना हमको रहता, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा ना, केवल हमको ही बनाना, डायरेक्ट बना के निकल जाते ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो परिमिति परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जी पाई आर एक्स आर बराबर दिया हुआ है 49 पाई। दिख रहा है, पाई आर एक्स आर बराबर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर रूट में 49, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7, आर का मान कितना आया 7। तो आपको परिधि बताना, परिधि मतलब 2 पाई आर, 2 पाई का मान ऐसे ही रखिएगा क्योंकि पाई दिख रहा है ऑप्शन में ना, और 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14 पाई, 14 पाई आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आर, इसको मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का होगा थीटा बटा 360 पाई आर एक्स आर। एक पहिए की त्रिज्या इतना है तो चक्रों की संख्या निकालना, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, चक्रों डबल का होता है ना, चक्रों की संख्या बराबर याद रखिएगा कुल दूरी, कुल दूरी और बटा कुल दूरी और बटा कुल दूरी बटा परिधि, याद रखिएगा परिधि। तो कुल दूरी 11 किलोमीटर है, और यहाँ मीटर है तो इसको मीटर में बनाइएगा। 11 किलोमीटर है तो 1000 से गुना कर दे देंगे, मीटर में आ जाएगा। और वृत्त की परिधि 2 पाई, पाई दिया हुआ है नहीं, पाई का मान 22/7 आर, आर कितना रखेंगे ए वाला, तो 25/100 यानी 1/4 होगा। देखिए दशमलव के हटा दीजिएगा, तो 25 दशमलव के बदला 1 2 लड्डू 1/4, 1/4 यहाँ रख दीजिए, 1/4 गुना 1/4। अब देखिए 11 दूनी 22 कटेगा, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 दूना के 4, ये वाला कट गया, और 7 28 ऊपर भेज दीजिए ना। और कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, त्रिज्या इतना है 22/7 आर 1/पाई, यहाँ गड़बड़ हुआ, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो 11 दूनी 22 और ये 2 दूना के 4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, केवल 7 नीचे, ऊपर जाएगा 7000, 7000 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जी अर्धवृत्त ऐसा होता है, अर्धवृत्त का पिक्चर है नहीं है, या फिर है, अर्धवृत्त है, आई तो अर्धगोला है,
चलिए देखिए, ऐसे अर्धवृत्त है तो 8 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो कुल परिमिति क्या होता है, पूरा परिमिति 2 पाई आर, तो पाई आर आधा हो गया, पाई आर प्लस 2 आर। आर को कॉमन ले लीजिएगा तो पाई प्लस 2, आर कितना है 8, तो 8 यहाँ रख दीजिए, पाई प्लस 2, यानी यही हो जाएगा आपका ऑप्शन, पाई प्लस 2 8, बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, देखिए एक वृत्त हमने बना लिया है और बाहरी कहीं हम बिंदु मान लिए हैं P, इससे स्पर्श रेखा P बोला है यहाँ से ना, तो यहाँ से ऐसे छू के यहाँ आया और यहाँ से हो गया और यहाँ से इसको है, P बिंदु है वहां पे और टच नहीं किया, बहुत दिक्कत हो गया। देखिए चलिए देखिए टच कर रहा, बोल रहा P से पी क्यू, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, पी क्यू पी आर, पी क्यू है 20, पी क्यू है 20, तो पी आर कितना होगा, तो ये भी 20 होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा बराबर होती है दोनों का ना, 20, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण इतना है और दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखा के बीच का कोण, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखिएगा सर्कल दिख रहा है और बाहर से बीच का कोण, यदि वृत्त की दो त्रिज्या और बीच का कोण इतना है, देखिए दो त्रिज्या, इसको पहले लीजिए, यहां से ऐसे, यहां से दो त्रिज्या ले लिए, इसके बीच का कोण मेरे प्यारे दोस्त कितना है, तो कहिएगा 110 डिग्री। कितना डिग्री, 110 डिग्री। और बोल रहा है दोनों त्रिज्याओं के छोर पर, दोनों त्रिज्या के छोर कहाँ है, यहाँ यहाँ, छोर पर स्पर्श रेखा का कोण बताइए, दोनों त्रिज्या के छोर पर, दोनों त्रिज्या के छोर पर स्पर्श रेखा, तो यहां से मान लीजिए स्पर्श इसको टच किया, ऐसे टच बनाना ही पड़ेगा, चलिए ऐसे बना देते हैं। ओहो देखिए यहाँ भी छू के निकला, यहाँ भी ऐसे मान लीजिए कोई। अब आपको बताना है, यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है और उन दोनों त्रिज्या के छोर, ये दोनों छोर है, छोर पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखा ही दोनों है, बीच का कोण, तो इन लोग दोनों के बीच का कोण इसको बताना है, इसको तो कितना डिग्री है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि ये इधर जाएगा तो कटेगा ही नहीं, कटेगा नहीं ना, कटेगा यानी इधर ही कटता है, तो याद रखिएगा ये 90 होता है, ये भी 90, तो चतुर्भुज में चारों कोनों का जोड़ 360, तो 90 90 180, तो पहले ही 180 और हटा दीजिए 10, 70 ये वाला हो जाएगा।
कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 70। डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा 180 रहता है हमेशा, तो ये दोनों भी 180 होगा, यानी 70 रहेगा, तभी ऑप्शन नंबर बी। इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन से उड़ा सकते थे, लेकिन हमको काम था समझाना, इसलिए समझा दिए। अगला, 4 सेंटीमीटर गिराने वाले एक घन को, तो घन का आयतन क्या है 4 गुना 4 गुना 4, और 1 गुना 1 गुना 1 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है, तो 64 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना है तो घनाभ का कुल पीछे 2h इन 2lb, यही न होता है। अगला क्वेश्चन, समान ऊंचाई के दो बेलन है मेरे प्यारे दोस्त, दो बेलन है। अबर क्या बार क्या है, तो बेलन है। एक बेलन हमने यहाँ ले लिया, एक बेलन हमने यहाँ ले लिया, क्या कोई दिक्कत है तो बताइए। बेलन ले लिया, अब बोल रहा है कि समान ऊंचाई है, मतलब इसका अगर ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्त h है, इसका अगर ऊंचाई h है तो इसका भी ऊंचाई h है, और दो बेलनों के आयतन का अनुपात, आयतन दिया हुआ है, मतलब ये पहला बेलन है और इसका दूसरा, तो पहला बेलन का आयतन, इसका आयतन बोल रहा है तो पाई r1 इसका मान लीजिए आयतन, r1 इसको मान लीजिए r1 के x और h जस का तस, इसका पाई r2 के x और h जस के, इसका अनुपात दिया हुआ है, तो मतलब ऐसे बटा में लिख लीजिए डायरेक्ट, पाई r1 का x h बटा में पाई r2 के x h बराबर दिया हुआ है कितना, तो आप कहिएगा सर ये 4/9 दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल, r1 बटा r2 इक्वल टू रूट के अंदर हो जाएगा 4/9, क्योंकि x दोनों पर है तो इधर 2/3 हो जाएगा कि नहीं, 2/3। अब यहाँ से आपको पूछना क्षेत्रफल किसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई से 2 पाई, ये r1 है ये r2 है, h तो दोनों जगह बराबर है, r1 के केवल मान कितना आया है 2 और 3, यही ऑप्शन होगा 2 और 3। अगला, एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतना ऊंचाई इतना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए शंकु बनाते हैं ना, शंकु शंकु शंकु, ये है शंकु, ये है आपके सामने शंकु, इसको बोलते हैं h, याद है ना, ये r है, r का मान है 5, r है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है तो 12 सेंटीमीटर। अब बताइए ये 90 डिग्री होता है, यही ना होगा तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा पहले निकालिएगा, तो आप कहिएगा सर या ये तो याद हो गया है बनाते बनाते, कैसे याद हुआ है, 5 12 13 आएगा, 13 कैसे आएगा, तो एल का एक्स आर बराबर आर का एक्स आर प्लस एच का एक्स आर, यहाँ पे रख दीजिए आर एच का मान आ जाएगा 13, 13 जब आ जाएगा तो आपको बताना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई ऑप्शन में है तो पाई का मान छोड़ दीजिए, आर, आर कहाँ है 5 और एल 13, 13 पचे 65 पाई, 65 पाई कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, 65 पाई सेंटीमीटर एक्स आर, याद रखिएगा ये सब सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर एक्स आर आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ना, अभी तक हम लोग 85 तक आ गए है ना, और 15 क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, आज इसको उड़ाई देंगे। दो गोला के आयतन का अनुपात इतना था तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए आयतन का अनुपात दिया तो पहले भुजा पर आप जाइए, किस पे जाइएगा भुजा पे, तो गोला के आयतन क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जी 4/3 पाई r1 के 4/3 पाई r क्यूब होता है, बताइए जल्दी से, तो आप कहिएगा जी सर जी ये r1 वाला हो गया, और 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर दिया हुआ है 64 और 27, तो 4 पाई से ये वाला पूरा कंप्लीट खत्म, 3 है तो दोनों के सर पे 3 है ना, तो इधर जाएगा तो घनमूल में हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर जी r1/r2 इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा 64/27, 64 के निकालिएगा तो 4 आएगा, 4 गुना 4 गुना 4 3 का जोड़ा और 27 3, यानी इसका r1 इतना आ गया। आपको बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्त 4 पाई आर एक्स आर r1 और 4 पाई r2 के एक्स आर, 4 पाई से 4 पाई r1 का एक्स आर कर दीजिए, यानी चढ़ जाओ क्या 16 और 3 तरीका 9, यानी 16:9, आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोलिए
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी घन के किनारा को तिगुना कर दिया जाए। देखिए घन, घन कहाँ है? ये रहा घन, ये घन दिख रहा है, ये घन भी दिख रहा है। चलिए, बोल रहा है कि किसी घन को किनारा तिगुना कर दिया जाए। मान लीजिए पहले ए है, तो अब इसका किनारा तिगुना 3a, तो बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और अब कितना गुना हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, तो घन का कुल होता है, कुल 6a का एक्स बार, और यहाँ पे 6a का एक्स बार 3 ऐसे एक्स बार, तो 6 और 3 तरीके 9 और a का एक्स बार, ऐसे ही होगा ना। तो 9 छक्का 54, डायरेक्ट ऐसे देखिए ना, 6 एक का एक्स यहाँ छोड़ दीजिए और 6 एक का एक्स यहाँ छोड़ दीजिए, यानी 9 गुना 6 एक का एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हो गया, और कितना से गुना? 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। बोलिए जल्दी, समझ में आया? अगला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर एक्स आर, 2a सेंटीमीटर का घन का आयतन इतना। देखिए 2a सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, घन का आयतन मतलब भुजा के क्यू, एक घन का आयतन हो गया, इसका आयतन हो गया भुजा का क्यू, घन का आयतन भुजा का क्यू, और a सेंटीमीटर आधार वाले त्रिज्या और a सेंटीमीटर शंकु। देखिए इसमें बनाते हैं हम लोग बढ़िया से, घन यही है, घन है, शंकु। चलिए शंकु ये है। बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, घन का भुजा 2a है, 2a, कोई दिक्कत लग रहा है? और इसका आधार की त्रिज्या कितना है? r है a, और a सेंटीमीटर वाले ऊंचाई है, यहाँ से ऊंचाई भी कितना है? तो आप कहिएगा सर जी a ही ऊंचाई है। तो बताइए इसका आयतन और इसका आयतन, तो इसका आयतन क्या होगा? तो 2 भुजा के क्यू, यानी 2a गुना 2a गुना 2a, अनुपात निकालना है। और इसको बताइए शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर, पाई एडजस्ट के तरफ रखेंगे देखिए, क्योंकि पाई को काटना नहीं, आर का एक्स बार, आर ए का एक्स बार और गुना एच, ए ही रहेगा। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इसको रेड पेन से काट, ए कै गो है? 3 गो, और ये 2 गो, 1 3 गो, खत्म। अब बताइए 8 अनुपात पाई बटे 3, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, अगर बटे में कुछ नहीं तो 24 अनुपात पाई, ये आपका हो जाएगा आंसर। दिख रहा है नीचे? हाँ, 24 अनुपात पाई, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर जी 1। अब थोड़ा सा क्लास कितना हो चुका है, चलिए अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी से उड़ा देते हैं इसको। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण, अर्धगोले का संपूर्ण पाई आर एक्स आर, 3 पाई आर एक्स आर, और पाई नहीं रखना है, 3 पाई जस का 10 आर एक्स आर, यानी 7×49 गुना कर दीजिए। गुना करके कौन सा आ जाएगा? 4 12 और 2 14 के आसपास, कौन सा आ जाएगा? 147, यही है ना? देख लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता, घटना घटा है तो आंसर 1। इनमें से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकता है? देखिए प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है, मतलब 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, इसका भी बराबर आ सकता है, लेकिन n से ज्यादा नहीं हो सकता है। p का जब प्रायिकता आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। तो a तो है, a भी है, 100 के अंदर ही है, a भी है, मतलब 33/100, लेकिन ये देखिए 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं है। तो नहीं वाला ही ऑप्शन बताना था, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 सिक्कों के उछालने पर संभव प्रायिकता, 3 सिक्का है, तो बताइए सिक्का में एक तो चित, हेड और पट, हेड और टेल, यही ना आता है? सिक्का में हेड टेल तो 2 ही है, तो फलक कितना है? 2, लेकिन कितना बार उछाला जा रहा है? 3 सिक्कों के उछाल में 3 बार, 3 सिक्का 3 बार उछाला गया,
तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, यदि कोई घटना घटित नहीं हुई तो उसकी घटना घट में नहीं किया है तो और 0 हो जाएगा, याद रहिएगा ना। अगला, एक पासे को फेंका गया है, एक पासे को फेंका गया तो पासा में क्या क्या होता है, लीडो के गट्टी में क्या क्या होता है। आप कहिएगा सर जी 1 2 3 4 5 6, 3 से बड़ी विषम संख्या, 3 से बड़ी, 3 से बड़ा लेना है विषम, तो एक ही तो है, ये है, यानी 1 बटा टोटल कितना है 6, 1 बटा 6 कहाँ है, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 95 तक हो गया, 95, 96 देखिए, इसका बताना है बहुलक, तो बहुलक बताएगा जो सबसे ज्यादा बार खाना खाया, जो सबसे ज्यादा बार खाना खाया। 26 देखिए, यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी खाना खाया, यहाँ भी खाना खाया, यहाँ भी खाना खाया, तो बताइए 26 कै बार खाना खाया, 4 बार। और कोई को देखिए, तो जो सबसे ज्यादा बार खाना खाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बार खाना। अगला, आप प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या चुनिए, तो आप कहिएगा अभाज्य संख्या 2 है, 3 5 7 9 तो नहीं होगा, 11 13 17, 8 को ही लेना है ना, 2 3 5 7 11, सही है, 3 3 6 1 19, सही है, बहुत बढ़िया। अब आपको कह रहा है कि 8 प्रथम 8 अभाज्य संख्या, तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या हो गया, माध्यिका निकालना है, तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, अगर 7 ही रहता, कितना रहता, मान लीजिए ये 19 नहीं रहता, मान लीजिए 19 नहीं रहता, तो बीच में आपका कौन आंसर, 3 इधर 3 इधर, सजाने के बाद आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में सजाने के बाद 3 इधर और 3 इधर, तो कितना बीच में बच जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 19 भी है, तो जब 19 है तो बताइए, ये कहेगा कि हम बीच में हैं, ये कहेगा हम बीच में हैं, क्योंकि इधर से भी चौथा ही है, इधर से भी चौथा, तो जब लड़ाई होगा तो दोनों का जोड़ दीजिएगा, जोड़ के और 2 से भाग कर दीजिएगा, यानी 18 बटा 2 आ जाएगा 9, माध्यिका कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, यदि किसी बंटन का माध्यिका माध्य इतना है, माध्यिका 9 है, तो देखिए इसका फॉर्मूला कि याद रखिएगा, माध्य माध्यक बहुलक, बहुलक, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लगाइएगा 2, यहाँ पे लगाइएगा 3, यही फॉर्मूला है, तो 2 गुना माध्य दिया हुआ है 9 8.9, 3 गुना माध्यिका 9, माइनस में बहुलक को एम लिख देते हैं मोड से, 9 दूना 18 की 8, 8 दूना 16 और 1 17, एक अंक के बाद, और इसको 9 दिया 27, और माइनस में एम, इसको इधर आएगा तो 17.8 माइनस में 27 इक्वल टू माइनस में एम, माइनस में आ जाएगा, इसको घटा लीजिए, 27 ऐसे करके घटा लीजिएगा, और 17.8 वैसे घटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 9 ही बचेगा ना, ये दिया इसको 9 और कुछ नहीं, सही घटाया हुआ है, देख लीजिएगा, तो माइनस में आएगा, इसको घटा 9.2 इक्वल टू माइनस में एम, माइनस से माइनस खत्म, यानी एम का मान 9.2 है, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, चलिए अगला हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि 5 आंकड़ों इतना 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 है तो माध्य इतना है, तो एक्स का मान देखिए, एक 2 3 4 5, पांचों को जोड़ के 5 से भाग दीजिए, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, यानी माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रश्नों का जोड़ और कुल प्रश्नों की संख्या, इस सब को जोड़ दिए और टोटल कै गो लेकर है, तो 5, तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग करेंगे, ये माध्य आया, लेफ्ट में माध्य तो राइट में भी माध्य है, माध्य कितना है 13। अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5, 5x प्लस इसको जोड़िएगा 8 20 आ जाएगा, बटा में 5 बराबर 13, 5 यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लीजिए, x प्लस कॉमन लेना मतलब भाग देना, 5 से 5, 5 से 5 इसको कट गया, बराबर में 13। अब बताइए x प्लस 4 बराबर क्या आ गया 13, यानी x बराबर 9, कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब आप लोग आराम से इसको सोचिए, समझिए। चलिए देखिए, जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो ए भी है, ए भी है, ए भी है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जो कि सब्जेक्टिव का होगा।